हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता कोठारी। और आज है इंटरनेशनल योगा डे। मैं आज इंटरनेशनल योगा डे पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि योगा हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। और आज इस योगा डे में मैं आज कुछ योगा आसन करके दिखाना चाहती हूँ जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और आज इस इंटरनेशनल योगा डे पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमेशा योगा की स्टार्टिंग किस तरह से किया जाता है। योगा का स्टार्टअप जो हमेशा होता है वो किस तरह से हमेशा की जाता है। तो सबसे पहले आपका जो कोई भी हो, आपका कंफर्टेबल, आप जिस भी आसन में आप बैठे कंफर्टेबल हो, ये ध्यान रखें। चाहे आप सुखासन में बैठे या फिर मेरी तरह वज्रासन में बैठकर भी हमेशा योगा का स्टार्टअप आप ओमकार से, एक ओमकार से आप स्टार्टअप कर सकते हैं या 3 ओमकार से। मैं यहाँ पर एक ओमकार लूँगी और फिर उसके बाद ब्रीदिंग लेके फिर हम बाउंड से स्टार्टअप करेंगे। तो सांस लीजिए। फिर धीरे धीरे आप लंबी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, ब्रीदिंग गहरी लीजिए और इनहेल ज़्यादा हो ये ध्यान रखें। हमें ब्रीदिंग इसलिए करना है ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोसेस ज़्यादा बढ़ता रहे। अब सांस लेने के बाद धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए आपको अब मैं बताऊंगी कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करना है। योगा से पहले ओंकार लेके ब्रीदिंग कैसे करना है ताकि हमें एनर्जी मिले। ब्रीदिंग करने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे कभी भी हम जब योगा करें तो तुरंत कोई भी योगा स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी ओंकार से स्टार्ट करके ब्रीदिंग लेकर फिर बॉडी में जब ऊर्जा हो उसके बाद आप स्टार्टिंग वार्म अप से कर सकते हैं। जैसे कि अब हम वार्म अप करेंगे। टोज इस तरह से इन आउट, टोज इन टोज आउट। फिर इस तरह से अपने पैरों को आगे की तरफ लीन करेंगे, अप डाउन अप डाउन। फिर रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद आपको ये जो नीज है, ये आप देखिए जो नीज है आपको ये स्क्वीज करना है। ये बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि अक्सर ये देखिए इस तरह से स्क्वीज, ये आपको पूरा पैर नहीं हिलाना, खाली ये नीज दिखनी चाहिए। नीज आप देख रहे हैं कि ये स्क्वीज हो रहे हैं, इस तरह से ये नीज आपकी स्क्वीज होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये नीज आपको स्क्वीज क्यों करने हैं, उसका एक रीज़न बताती हूँ। नीज स्क्वीज करने का रीज़न ये है कि आजकल बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं उन्हें आप देखेंगे घुटनों की प्रॉब्लम होती है। आफ्टर 40 घुटनों की प्रॉब्लम होने लगती है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। जिन्हें भी घुटनों में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वो जॉइंट्स की इस तरह से एक्सरसाइज, नीज को स्क्वीज करके छोड़े, स्क्वीज करें, होल्ड करें, फिर छोड़े, स्क्वीज करें, होल्ड करें, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स तक होल्ड करके फिर छोड़ना है। इस तरह से आप 30 से 40 बार करें जिन्हें घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हम करेंगे भद्रासन। याद ये रहे कि जब भी आप भद्रासन करें तो आपका जो पीठ है काफ़ी स्ट्रेट होना चाहिए, नेक स्ट्रेट होना चाहिए और ये आपको भद्रासन में सही बैठकर उसे अच्छी तरह से करना है। आपको सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, इनहेल, एक्सहेल।
इनहेल एंड एक्सहेल। जितने ज़ोर से आप ये फ्लैप अप करेंगे आपके थाइस, उतनी ही आपका जो साइड की चर्बी है अपने थाइस की वो भी रिड्यूस होगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी ये जो ग्रोइंग एरिया है वो खुलती रहेगी। अब हम करेंगे अपने हाथों को, पहले हम आसन में बैठकर अपने हाथों की उंगलियां को रिलैक्स करेंगे। ये होता है वार्म अप की तरफ से। फिर इस तरह से इसको ऊपर नीचे करेंगे अपने हाथों की उंगलियों को। फिर रोटेट योर रिस्ट ताकि आपकी मसल्स टोन अप भी हो सके और रिलैक्स हो सके और मसल्स को अच्छा सा स्ट्रेच मिले, ताकि आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो उससे आपको काफ़ी राहत मिले। याद ये रखिए कि जब भी आप ये शोल्डर वाला एक्सरसाइज करें तो आपका गर्दन लूज छोड़िए, गर्दन को टाइट ना करिए, वरना आपको आपके गर्दन में अकड़न आ सकती है। फिर अब हम आएंगे वज्रासन में, कैट एंड काउ पोज में, जिसमें आप एल्बो की साइज लेते हुए एक पाम आगे करके इस तरह से आप कैट एंड काउ पोज करेंगे। पहले इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। फिर से इनहेल, 5 सेकेंड रुकेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको रिटर्न आना है वज्रासन में। अब आपको वज्रासन में क्यों बैठना है, इसके एक और फ़ायदा है कि अब आप अगर वज्रासन में बैठते हो तो आपके डाइजेशन इश्यूज़ है वो काफ़ी रिजॉल्व होते हैं। जब आप कोई खाना खाते हो, आपको ब्लोटिंग होता है, आपका खाना पचता नहीं है, तो उस वक्त ये वज्रासन आपका खाना पचाने का भी काम करता है। आपको गैस की प्रॉब्लम जो होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो नहीं होती है, आपका खाना आसानी से पच जाता है। इसके बाद हम आएंगे ताड़ासन में। रेज योर हैंड्स अप, रेज योर हील्स अप, इसे कहते हैं ताड़ासन। इस तरह से 30 सेकेंड तक आप अपने हील्स को अप रखिए। इससे देखेंगे कि आपके बॉडी में पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन है, अच्छी तरह से फ्लो अप होगा। सिर से लेकर पैरों तक अच्छी तरह से आपका बॉडी ब्लड फ्लो होगा। काफ को भी अच्छी तरह से स्ट्रेच मिलेगा। ये तो था मैंने आज जब आपको बताया कि किस तरह से योगा का आसन हमको करना चाहिए। कभी भी योगा आसन आपको तुरंत नहीं करना है, कभी भी हमेशा हल्के से आपको बॉडी को वार्म अप करके, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जिस तरह से वार्म अप करना चाहिए, वार्म अप करके आपकी बॉडी को हमेशा ये योगासन प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट एक और आसन मैं बताऊँगी जो हम कहते हैं वृक्षासन। तो सबसे पहले ये है कृष्णा लॉर्ड पोज। पहले तो आप अपने ग्रिप बना के, सबसे पहले आप अपने ग्रिप बनाइए पैरों की, और फिर आप लॉर्ड कृष्णा पोज में इस तरह से खड़े होइए और 10 सेकेंड तक इसे खड़े रहिए। इससे आपका बैलेंस बना रहेगा, इससे अपने सारे नर्व मसल जो है अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, बैलेंस हो रहेगा। अब दूसरा पोज आता है थोड़ा सा ऊपर, वृक्षासन, इसे कहते हैं वृक्षासन। बैलेंस बनाना है एक ही पैर में, जिससे आप देखेंगे अपने ब्रेन का, अपने पूरे बॉडी के नर्व सिस्टम के अच्छी तरह से आप कोऑर्डिनेट करते हो।
तो गाइस ये था योगासन के बारे में जो मैंने आपको बताया। ये आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे है और इस योगा डे में मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर कोई भी योगासन करें तो अंडर कोई एक्सपर्टीज़ के करें, ताकि आप सही तरीके से कर सकें। तुरंत से कभी भी योगासन नहीं करना है, हमेशा ओमकार से स्टार्ट करके ब्रीदिंग लेकर फिर आपको वार्म अप करके धीरे धीरे योगासन अपने करने हैं। इसके साथ अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।